दोस्तों नमस्कार। बहुत प्यारे कमेंट, क्योंकि कमेंट जब जब आप करते हैं ना तो मेरा दिल चाहता है कि यार एक और टॉपिक लाया जाए, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। साथ ही साथ इतना कहूँगा कि बस तसल्ली रखिए, कुछ टाइम और बहुत कुछ खुलासे होंगे, बहुत सारे खुलासे होंगे दोस्तों, क्योंकि और खुलासे होने भी चाहिए, मैं आपको बताऊं। ठीक है, क्या होता है ना, अक्सर लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है, इसके वजह से जो है कि अपराधी बच जाता है। लेकिन अभी क्या है ना, अपराधी को भी ये लगना चाहिए दोस्तों कि हाँ यार, मैंने जो अपराध किया है उसकी सज़ा बराबर मिले। ठीक है, तो मैं वो शख्स नहीं हूँ जो कुछ पैसे में बिक जाऊँ या डराने धमकाने में बिक जाऊँ डर जाऊँ। भाई डंडे खा रखे हैं, अभी भी मैं सहम जाता हूँ दोस्तों ना। यहाँ से मैं हल्द्वानी गया इलाज करने के लिए, बरेली गया। मैं पागल तो हूँ नहीं जो भाई अपना पैसा ऐसे ही खर्च करता रहूँ। सारे प्रूफ मेरे पास हैं, किस अस्पताल से कौन सी दवाई मैंने ली है, वो सारी की सारी। खैर, मैंने इस बीच बहुत कुछ दर्द सहा है दोस्तों। मैं तो इतना कहूँगा कि भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। मैंने वो दर्द सहे हैं जो बस ये मान के चलिए कि अब मेरे को चैन उसी दिन आएगा जिस दिन अपराधी और उसका साथ देने वाले, वो सारे के सारे लोगों को जेल होगी। जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे तो मैं उस दिन मंदिर में दिया जलाऊंगा, और साथ ही साथ भगवान से ये भी कहूँगा, ये प्रार्थना करूँगा कि आगे से ऐसा अपराध कोई भी किसी के साथ ना करे। क्योंकि दोस्तों अचानक से ना जब रात को नींद खुलती है मेरी, भाई साहब और नमस्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब, तबीयत पानी ठीक है भाई साहब, दवाई चल रही है। अरे आपका धन्यवाद हो भाई साहब, धन्यवाद। आ रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये केस अब एक नई करवट लेने जा रहा है। जो भी उसका सहयोग कर रहे हैं, मैं जज साहब से कहूँगा कि उनको भी आप बुलाइए कटघरे में, और उनसे भी आप सलाह मशवरा कीजिए कि आप अपराधी का साथ क्यों दे रहे थे। अगर मुझसे जज साहब ये कहेंगे कि आपको क्या लगता है अपराधी ने आपके ऊपर हमला क्यों किया, तो मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से मुझे मारने के लिए आया था डंडा लेके, भाई उस डंडे को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा डंडा था वो, और अगर उस डंडे की एक भी चोट मेरे सर पर पड़ती, मेरी छाती ने, हाथ ने, जांग ने तो वो डंडा सह लिया, लेकिन अगर उस डंडे की मार मेरे सर में पड़ती। अरे दादा नमस्कार, और कैसे हैं दादा? बहुत बढ़िया। तो हमारे दिन हैं ये बहुत प्यारे, और नहीं यार जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ दादा, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि जब तारीख लगेगी कोर्ट में, तो जज साहब यही कहेंगे कि भाई अपराधी ने इस तरीके का जानलेवा हमला क्यों किया। तो मैं यही कहूँगा कि सर, जानलेवा हमला अपराधी ने किया, लेकिन जो इसका साथ दे रहा है वो भी अपराधी से कम नहीं है, उसको भी बराबर का हिस्सेदार माना जाए। क्योंकि जिस हिसाब से वो आया था मेरी दुकान में डंडा लेके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म ही करने चाह रहा था। तो जितने भी भाई चेहरे अपराधी का भी सहयोग कर रहे हैं, उनको भी मैं कटघरे में बहुत जल्दी पेश कराऊंगा, बहुत जल्दी। तो यहाँ पर कई पहलू निकलते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि जिस हिसाब से
मुझ पर वार किया, तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि अगर अपराधी मुझ पर लात चलाता, घूंसे चलाता, मुझ पर थप्पड़ मारता, तो कहीं ना कहीं बात ये लगती कि चलो ठीक है, हाथों से मार रहा है, पैरों से मार रहा है, भाई साहब कैसे हैं लेकिन अपराधी ने जिस हिसाब से भाई डंडा चलाया, तो यार यहाँ पर कुछ बात मेरे को अलग से लगती है दोस्तों। देखिए, जब कोई इंसान किसी पर वार करता है तो दो तरीके का वार होता है, एक तो उसकी बॉडी की तरफ से और एक हथियार की तरफ से। लेकिन मुझ पे जो वार हुआ दोस्तों, वो हुआ डंडा का वार पड़ा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत मोटा डंडा है। तो अपराधी को बहुत गुस्सा था मुझको देखकर, और वो मुझको ख़त्म करने के लिए ही इतना मोटा डंडा लेके आया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कटघरे में जब अपराधी के मित्र लोग आएंगे तो उन लोगों से भी मेरा यही सवाल रहेगा कि इसने तो मुझ पे हथियार से वार किया, जानलेवा, आप इस अपराधी का सहयोग इतना क्यों कर रहे हो? इसका कारण बताओ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है या आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? अपराधी मुझ पर वार कर रहा है और आप उसका सहयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, भले वो किसी भी पद में हों, प्रतिष्ठित पद में हों, या कितने ही बड़े हों, या नामचीन इंसान हो, या कोई सरकारी पद में हो, तो उनसे भी मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर आप अपराधी का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी मेरे मर्डर में अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अपराधी डंडा लेके आया था ना, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोर्ट में जब उसका सहयोग करने कोई भी आएगा तो वो भी शामिल है मेरे मर्डर में। हो सकता था, नहीं हुआ, किस्मत अच्छी सी बच गया। मेरा शरीर मार झेल गया, लेकिन सर नहीं झेल पाता, क्योंकि आप कितने भी पुष्ट हों, आप कितने भी नौजवान युवक हों, आप कितने भी बॉडी बिल्डर हों, लेकिन जो सर की चोट होती है वो बहुत घातक सिद्ध होती है दोस्तों। तो बस ऊपर वाले से आप ये प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी तारीख लगे, जल्दी से जल्दी अपराधी के घर संबंध जाए, और अपराधी के सपोर्ट में जो भी आएंगे, मेरा उनसे यही सवाल रहेगा, अगर आप इनके सपोर्ट में आ रहे हैं जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया है, तो ये बताइए कि आपसे मेरी क्या दुश्मनी थी, क्या है, या आपकी मेरी से क्या दुश्मनी थी या क्या है। और अपराधी का अगर सपोर्ट आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप गुनहगार बराबर हो, अपराधी की तरह है। तो उन पर भी मैं लीगल एक्शन लूँगा दोस्तों। तो बस यही कहूँगा, आपके आशीर्वाद से वकील हायर कर लिया है, FIR की 2 कॉपी मेरे पास आ चुकी है, गवाह मेरे पास हैं, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बस ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे हैं कि जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया है और जो उसका सहयोग कर रहा है, उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। लव यू। हाँ, अरे बाबू वीडियो बना रहा हूँ बा खा लिया, खाना खा लिया लव यू। जय हिंद दोस्तों।